गाइस फाइनली वेलकम टू माय चैनल अगेन प्रियंका प्रद्युम्न। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने पिछले ही हमारे ग्रैनी के उसमें देखा था, क्या बोलते हैं, स्टोरी में चैप्टर 1 के मैंने आपको बोला था कि जल्दी ग्रैनी चैप्टर 2 की भी स्टोरी में लेके आऊँगा। तो भाई फाइनली आ चुका है। ओके सो तो भाई बहुत टाइम के बाद आया है ये स्टोरी। मैंने बहुत टाइम के बाद मैंने स्टोरी लेके आई है, ठीक है। तो लेट्स गो। अब भाई देखो, मैंने बोला था कि आज मैं ग्रैनी चैप्टर 2 में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मैं क्लियर कर दूंगा आज आपके ग्रैनी चैप्टर 2 की स्टोरी में। तो भाई बिल्कुल मैं आज सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। जितनी भी थिंग्स होती हैं ग्रैनी चैप्टर 2 में वो सब मैं क्लियर कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो। अब मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो भाई मैं आज आप लोगों का डिस्कस करने वाला हूँ कि जितनी भी चीज़ें कि जैसे जो वो बच्चा केज में कहाँ से आया, वो बच्चा है किसका, और सेलेंड्रीना उस बच्चे को मारने के बाद तुरंत वहाँ पे क्यों आ जाती है, और साथ ही साथ ऑक्टोपस जो सीवर में रहता है वो कहाँ से आया, और यहाँ पर ग्रैनी और ग्रैंडपा की क्या रिलेशनशिप है, ये सब मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। बिल्कुल बता दूँगा, ओके। सो फाइनली हेयर वी गो। अब भाई हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी स्टोरी के ग्रैनी चैप्टर 2 पे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ग्रैनी और ग्रैंडपा में क्या रिलेशनशिप है। ग्रैनी ग्रैंडपा में ये रिलेशनशिप तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो लोग पति पत्नी हैं, ओके। यू नो कि वो लोग वो लोग अब पति पत्नी हैं, ये आप लोग जानते होंगे, ओके। सो तो अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं। अभी हम लोग अरे कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। सबसे पहले तो भैया हम लोग वो मैं क्या मैं गेम में ध्यान दे जा रहा हूँ बार बार, ओके। सो तो ग्रैनी में वो लोग पति पत्नी है, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब भाई हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग ने जाना हुआ है कि वो लोग पति पत्नी तो है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिल कैसे गए, क्योंकि ग्रैनी चैप्टर 1 में ग्रैंडपा नहीं होते हैं, और ग्रैनी जो होती है वो उनसे वो कर लेती है। मतलब पहले तो भाई ग्रैनी और ग्रैंडपा साथ रहते थे। ग्रैनी चैप्टर 1 में उन्हें डाला जा रहा था साथ में, ठीक है, उन्हें साथ में डाल दिया जा रहा था ग्रैनी चैप्टर 1 में। लेकिन फिर वो जो कंपनी है उसने शायद मेरे को भाई मेरी सही पड़ी स्टोरी, ठीक है, उनकी नहीं। 100% ये रियल नहीं हो सकती है, ठीक। देखो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर चल ये रहा था कि हम क्या बोलते हैं उसको, ये अरे क्या बोला जाता है यार, हाँ, वो लोग मिले कैसे एक दूसरे से। वो भाई देखो ग्रैनी चैप्टर 1 में जो ग्रैनी, अरे मैं नेट बंद कर रहा हूँ, हाँ भाई बार बार चला आ रहा है बीच में। अच्छा नहीं 1 मिनट, मम्मी का कनेक्ट है, ओके। सो अभी जो वो क्या बोलते हैं ये, अरे यार ओके। तो अभी ये दोनों जो हैं ग्रैनी ग्रैंडपा, वो लोग जल्दी ही मिलने वाले थे। तो भाई क्या हुआ, ग्रैनी चैप्टर 1 में जो है ग्रैनी, उसे ना वो बहुत चिंता होने लग गई कि क्योंकि एक बार एक आदमी जो था उसने टेडी, ठीक है, टेडी जो था वो ग्रैनी चैप्टर 1 में आपने देखा होगा पालने में अगर टेडी फेंकता तो सेलेंड्रीना आ जाती है ना, तो आज़ाद हो जाती है टेडी से, मतलब। तो भाई वो क्या करता है, एक आदमी फंसा हुआ होता है, वो क्या करता है, टेडी लेता है और सीधे पालने में डाल देता है ऐसे ही, ठीक है। तब उसे एकदम सामने सेलेंड्रीना दिखती है, लेकिन सेलेंड्रीना उसे मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर ग्रैनी को ये बात पता चल जाती है, तो ग्रैनी भी उससे थोड़ा बहुत पीट देती है आदमी को, लेकिन वो तो ऑलरेडी मरा हुआ था। फिर वो ग्रैनी निकल जाती है घर से बाहर ढूंढने, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता होगा कि जब वो ढूंढ रही है तो उसे खंडहर मिला, वहाँ पे ग्रैंडपा मिल जाएंगे, हाँ ये बात सच है। उसे वहाँ पे खंडहर मिला, वो उसके अंदर सेलेंड्रीना को ढूंढने गई तो उसे वहाँ पे ग्रैंडपा मिल गए। और वो खंडहर और कोई नहीं, वही घर होता है जो मैं ग्रैनी चैप्टर 2 में देखने को मिलता है, ओके, वही खंडहर ही है वो, हाँ। ना उसे ग्रैंडपा जब देखने को मिले तो भाई ग्रैंडपा तो पहले गुस्सा था ग्रैनी से। वो इसलिए गुस्सा थे क्योंकि जब वो लोग जिंदा थे रियल लाइफ में, तब जो ग्रैनी थी वो टाइम स्पेंड करना चाहती थी ग्रैंडपा के साथ, क्योंकि अब वो दोनों बूढ़े हो गए थे। लेकिन ग्रैंडपा हमेशा अपना ऑल टाइम फिशिंग में लगाते थे, ठीक है, फिशिंग में ही लगाते रहते थे अपना ऑल टाइम, ठीक है। अब वो
एक दिन फिशिंग में उन्हें एक ऐसा ऑक्टोपस मिला जो कुछ ज़्यादा ही खूंखार ऑक्टोपस था। मतलब आप उस ऑक्टोपस को देखे होगे सीवर में, जो बोट के पास नीचे में होता है वो ग्रीन ग्रीन पानी में, वो ऑक्टोपस भाई बहुत खूंखार ऑक्टोपस था वो, ठीक है। उसमें एकदम नुकीला नुकीला कीला कीला लगा हुआ था, एक तरह से वो इतना खूंखार ऑक्टोपस था कि अगर उसके अंदर गलती से भी नाखून भी चला गया ना तो वो आपका पूरा हाथ काट डालेगा। हाँ ये है, उतना खूंखार था ये। तो ये ऑक्टोपस इतना खूंखार इसलिए था बिकॉज यहाँ पर ऑक्टोपस जो था, अभी यहाँ पे हमें ऑक्टोपस जो होता है ना, ठीक है, वो हमारा ऑक्टोपस और कोई नहीं, वो ग्रैंडपा के अभी वो होता है, उसमें क्या बोलते हैं, वो वश में, मतलब उस गुलामी कर रहा था क्योंकि अब तो ग्रैंडपा भूत बन गया इसलिए वो कुछ नहीं करेगा ग्रैंडपा को। लेकिन जो नॉर्मल लोग होगा, कोई आदमी होगा तो वो उससे ज़रूर मार देगा। हाँ इसलिए वो उसे ज़रूर मार देगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्रैंडपा चाहता है कि सब लोग मर जाएं दुनिया के, मतलब लोग, ठीक है, इसलिए। सो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हमें पता लगता है कि थोड़ी देर के बाद हमें वहाँ पे पता, हम लोग जब ग्रैनी सब कुछ बता देती है ग्रैंडपा को, तो वो क्या करता है, ग्रैंडपा वो क्या करता है, ग्रैंडपा ये कुछ नहीं करता, वो चुपचाप से ग्रैनी की बात मान लेता है क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया था उसे ग्रैनी से मिले हुए, ठीक है। अब वो ग्रैनी से नाराज होकर घर छोड़ के चला गया था और उसी खंडहर घर में रहने लगा था। लेकिन वो खंडहर घर उस वक्त अच्छा घर था, साफ सुथरा था एकदम, सफ़ेद सफ़ेद दीवारें थी, सुंदर सुंदर वॉलपेपर लगे थे। हाँ ऐसा अच्छा घर था बहुत। सो बहुत अच्छा घर था। लेकिन जब ग्रैंडपा मर गए तब वो घर एकदम खंडहर बन गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि वो खंडहर कैसे बना, देखो ग्रैंडपा कैसे मर गए, ठीक है। ग्रैंडपा कैसे मर गए, ग्रैंडपा इसलिए मर गए थे क्योंकि जब सेलेंड्रीना आज़ाद हो गई थी तो वो उस खंडहर वाले, मतलब उस अच्छे वाले घर में गई थी, जब वो अच्छा घर था खंडहर वाला, ठीक है। जब वो घर अच्छा था तब वो उसमें गई थी और उसे जब वहाँ पे ग्रैंडपा मिले तो उसने एकदम तुरंत उसने एकदम तुरंत ग्रैंडपा को भाई रंगे हाथों पकड़ के मार दिया, हाँ अपने खूंखार नाखून से, और ग्रैंडपा वहीं मर गए। फिर ग्रैंडपा की आत्मा उठ गई, ठीक है, तो ग्रैंडपा की आत्मा उठी, ग्रैंडपा की आत्मा उठ चुकी थी अब, ठीक, ओके। तब वो उस घर को एकदम खंडहर जैसा बना दिया उन्होंने, सब कुछ एकदम खंडहर टाइप कर दिया, गंदा गंदा कर दिया, और वहाँ पर बहुत खून भी बिखेर दिया, फोटो भी लगा दी खून की और बहुत कुछ, ठीक है, गंदी गंदी और भूत की फ़ोटोज़ लगा दी, ठीक है। इसलिए अभी भी हमको वो घर थोड़ा साफ़ सुथरा दिखता है क्योंकि वो घर ही साफ़ सुथरा था पहले, उतना वो गंदा नहीं कर पाया होगा इसलिए, ठीक है। सो अब ये तो बात हो गई कि ग्रैंडपा भूत कैसे बने और ग्रैनी ग्रैंडपा मिले कैसे, फुल रिलेशनशिप, तो ये सब बात हो गई, ओके। सो अब यहाँ पर तो ये बात हो गई हमारी। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस छोटे से वाले स्पाइडर बेबी के बारे में, ठीक है। वो स्पाइडर बेबी कौन है और कहाँ से आया, ठीक है। अब वो स्पाइडर बेबी और कोई नहीं, वो तो सेलेंड्रीना का बच्चा ही है, ठीक है। और सेलेंड्रीना ने उसे अपनी कालू जादू से बनाया था, क्योंकि जब सेलेंड्रीना, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वो वाली गलत वाली स्टोरी में बताया था कि सेलेंड्रीना ने अपने बच्चे को उस ग्रैनी चैप्टर 1 के उस एक काट के मार दिया था, उसमें जो आंगन में हमें मिलता है, लेकिन ऐसा था नहीं, उसने कहीं और मारा तो था अपने बच्चे को, लेकिन मार दिया था बच्चे को अपने, ठीक है। सेलेंड्रीना ने काला जादू से करना था, ये बात थी, बस यही पार्ट रियल था उस स्टोरी का, ओके। सही काम उसने किया था, लेकिन जब वो भूत बन गया तब उसे भी कमी होने लग गई एक बच्चे की, उसे एक बच्चा चाहिए था, ठीक है। तो उसने फिर अपने कालू जादू वाली शक्तियों से एक बच्चा बना दिया, लेकिन वो बच्चा कुछ ऐसा बच्चा बन गया जैसे कि जो बच्चा था वो एक ऐसा बच्चा बनने लग गया कि वो एक काले जादू से बना था, इसलिए वो बच्चा थोड़ा सा मतलब भूतिया टाइप बन गया था। उसका मुंह थोड़ा सा उसी बच्चे जैसा था, स्पाइडर बेबी जैसा था, उसका मुंह बस था, उसके पास अभी पैर थे और हाथ थे, लेकिन उसका हाथ नाखून से और खून से भरा था और उसका पैर कुछ नहीं था, वही उसके पैर उल्टे थे, ठीक है। एंड उसका जो मुंह था वो स्पाइडर बेबी जगह था, या उस वक्त
लेकिन अभी अचानक से वहाँ पर ग्रैनी ग्रैंडपा आ गए। जब सेलेंड्रीना अपना कालू जादू से बच्चे को बना रही थी तब वहाँ पर ग्रैनी ग्रैंडपा अचानक से टपक पड़े थे, ठीक है। एंड ग्रैनी ग्रैंडपा के आने के बाद उन्होंने वहाँ पे देखा कि उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे वहाँ पे सेलेंड्रीना थी, लेकिन सेलेंड्रीना उस वहाँ से तुम दबा के भाग गई, अपने बच्चे को वहीं छोड़ गई, ठीक है। ओके, फिर जो ग्रैनी थी वो पहले तो जो हमारा डेविल वाला बच्चा था वो अभी छोटा था, इसलिए ग्रैनी उसको अपने चैप्टर 1 वाले घर में ले गई थी पहले, ठीक है, जिससे वो उसको थोड़ा वो बना दे, खूंखार बना दे, जिससे वो और लोगों को मार पाए, ठीक है। तो उसने उसे अपने घर में ले गई और उसी वाले स्पाइडर से जो उसके पास था पहले उस घर में, उससे कटवा दिया। और उस स्पाइडर से कटने के बाद उस वाले डेविल वाले बच्चे में इन्फेक्शन फैल गया उस स्पाइडर का, इस वजह से, ठीक है, इस वजह से उसमें वो हो गया, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन फैलने की वजह से वो एक स्पाइडर टाइप उसके छह लगा गए, ठीक है। एंड और उसमें इन्फेक्शन फैलने के बाद वो एक वो बन गया स्पाइडर बेबी, ठीक है। एंड फिर ग्रैनी उसको संभाल के रखती थी एक केज में, लेकिन उसे बंद करके रखती थी इस वजह से क्योंकि कभी ना कभी तो सेलेंड्रीना आ जाती है उस बच्चे को लेने, ठीक है। लेकिन उसने उसमें इन्फेक्शन फैला दिया था, इसलिए वो बच्चा स्पाइडर बन गया था थोड़ा सा, ठीक है। एंड वो अब हर को काट लेता था जैसे उसकी स्पाइडर काटती थी। ये था बच्चे का मामला। अब हम लोग सोचते हैं कि जो सेलेंड्रीना है, जब हम उस बच्चे को मारते हैं तभी सेलेंड्रीना क्यों आ जाती है अचानक से, ठीक है। तो उसका जो मुंह है बड़ा सा वो क्यों आ जाता है, तो इसका इसलिए होता है क्योंकि जो सेलेंड्रीना है ना वो तभी आती है हमेशा जब हम गेम में उसके बच्चे को मारते हैं, या हमेशा उसको तभी भेजा जाता है जब हम उसके बच्चे को मार लें, ठीक है। यही होता है, ठीक। इसी वजह से सेलेंड्रीना हर वक्त उसी टाइप में आती है। सो हेयर वी को सेलेंड्रीना क्यों आती है ये भी डिस्कस हो गया है, रिलेशनशिप भी डिस्कस हो गई है, एंड आखिर में हमारा वो बच्चे के बारे में वो भी डिस्कस हो गया। अब बचता क्या है घर में, सोचो क्या बचता है कि हमें टॉप वाले फ्लोर पे ग्रैनी ग्रैंडपा के बेटे की लाश मिलती है, या वही उनका बेटा जो था वैम्पायर टाइप, जो हमें सेलेंड्रीना एक्स में देखने को मिला है, और फॉरेस्ट में भी वही वैम्पायर टाइप का बच्चा, जो वैम्पायर उन दोनों का बच्चा मतलब सेलेंड्रीना का हस्बैंड, वो, ठीक है, वो जो था वो हमें वहाँ पर मिलता है, उसकी लाश, हाँ उसकी लाश हमें वहाँ पर मिलती है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसकी लाश हमें वहाँ पे इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि सेलेंड्रीना एक्स के कासे में सब लोग मरे हुए थे, आपको मैंने बताया था पहले, सब लोग मर गए थे, ठीक है। उन सब के मर जाने के बाद फाइनली उन सब के मर जाने के बाद हम वहाँ पे ग्रैनी और ग्रैंडपा आए थे, लेकिन उस वक्त ग्रैनी ग्रैंडपा मिल चुके थे, तो वो दोनों आए थे उस कासल में, ठीक है। और वहीं से उन्हें सेलेंड्रीना तो बुक में कैद थी, इसलिए वो नहीं निकल पा रही थी, कोशिश तो बहुत की उसने लेकिन नहीं निकल पाई। लेकिन वहाँ पर हमें सेलेंड्रीना का हस्बैंड मिला था उन दोनों को, तो उन्होंने, वो मरा हुआ था, दब गया था, तो उन्होंने उसको लिया, ठीक है, और उसे वैम्पायर की तरह उस डिब्बे में बंद कर दिया, हाथ जोड़ के, मतलब हाथ जोड़ के नहीं, ऐसे चिपका के अपने मतलब वो पेट पे, ठीक है, उन्हें छोड़ दिया वहाँ पे। अब उनको छोड़ दिया, ठीक है, वहाँ पे उसे छोड़ दिया। इसलिए हम जब भी अपने वायर कटर से उस चेनों को खोल लेते हैं तब हमें वहाँ पे उसकी लाश मिलती है, दिखाई देती है, वो गिरते हुए दिखाई देती है। लेकिन अब सोच रहे होगे आप लोग कि वो लाश हमेशा तुरंत गायब क्यों हो जाती है। अब क्योंकि अब ये इसका माजरा मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन एक तरह से ऐसा हो सकता है कि शायद हो सकता है उस वक्त वो जो सेलेंड्रीना का हस्बैंड है वो मरा ना हो, मतलब दब तो गया होगा लेकिन कासे में, लेकिन मरा ना होगा, हाँ नहीं मरा नहीं होगा वो, इसलिए।
तो अब इसके बाद से हम तो मरा नहीं होगा, उसे ग्रैनी ग्रैंडपा ने उसको लाश समझ के बंद कर दिया होगा। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा, भाई उनका बेटा है ना, तो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा। तो इसलिए ठीक है, इसलिए ठीक, इसलिए उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको मारा। ठीक, उन्होंने उसको बंद किया था, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं था, वो जिंदा था और वो तड़प रहा था। लेकिन हमारा प्लेयर उसे ऑब्जेक्ट के मिलने में खोल देता है, ठीक है, जिससे वो बाहर निकल जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब देखो वो गायब कैसे हो जाता है। नाउ यू सी, वो गायब कैसे हो जाता है। वो गायब किस तरह से होता है, वो गायब इस तरह से होता है कि वो अब गुस्सा गया है, ठीक है, वो अब गुस्सा चुका है। ठीक, वो अब गुस्सा आ गया है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि ग्रैनी ग्रैंड उसे जानबूझ के बंद कर दिया है, लेकिन ग्रैनी ग्रैंड की कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, अब वो चला गया। अब इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा कि वो क्या करेगा, गायब होके कहाँ गया, ये सब नहीं पता हमें। अब हो सकता है कि वो सेलेंड्रीना भाग गई थी मार के ग्रैंडपा को, एंड साथ ही साथ अपने बच्चे को पैदा करके, एंड सेलेंड्रीना का हस्बैंड भी अब निकल चुका है। तो आई थिंक वो दोनों अब साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि सेलेंड्रीना बुक से कैसे बाहर निकली थी, तो सेलेंड्रीना बुक से कैसे बाहर निकली होगी ये मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ओके, सो मेरे को बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं होने वाला है। ठीक, तो भाई जल्दी ही हम लोग इसके बारे में भी मैं पता लगवाऊंगा आपको कि सेलेंड्रीना बुक से कैसे बाहर निकली। इसके लिए हाँ आपको देखनी पड़ेगी सेलेंड्रीना एक्स की स्टोरी, वो भी मैं जल्दी ही लेके आ जाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम ग्रैनी चैप्टर 2 की स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। एंड फिर ओके ओके, सो लेट्स गो। अब यहीं पे आई थिंक कुछ नहीं बचा अब ग्रैनी ग्रैंडपा के घर में। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मिसिंग रह गई होगी मेरे से तो भाई जल्दी ही बता देना मेरे को। ठीक है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर दूँगा। तो अभी भाई मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सोचोगे कि इसने बहुत टाइम बाद वीडियो डाली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई आज ही वीडियो आ गई है। ठीक है, कल ही मैंने डाली थी हमारे ग्रैनी चैप्टर 1 की स्टोरी, आज ही मैंने ला दी है ग्रैनी चैप्टर 2 की स्टोरी। ठीक है, तो जल्दी ही जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा ग्रैनी 3 की स्टोरी भी। ठीक है, कि क्या क्या होता है और ये घर कहाँ से आया, सब कुछ आपको ग्रैनी 3 में पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई थी। ओके, मैंने बहुत मुश्किल से डिस्कस किया पूरे दिमाग में कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे मरे सब लोग और क्या। ग्रैनी चैप्टर 1 ने तो स्टबी बॉय ने मेरी हेल्प की थी वीडियो बनाने में, उसने वीडियो भेजी और उसने कुछ हेल्प नहीं की थी मेरी बनाने में, बस उसने वीडियो भेजी तो मेरे को पता लगा उस वीडियो को देखी कि पूरी स्टोरी क्या है। ठीक है, और मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और स्टबी बॉय का चैनल को फिर से जो मैं बता रहा हूँ कि स्टबी बॉय लिखना। ठीक है, गर्ल नहीं स्टबी बॉय लिखोगे तो आपको उसका चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जल्दी ही, ठीक है, जल्दी से कर देना और हमारे का भी कर देना। ठीक है, तो प्लीज़ भाई हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जल्दी से करो। ओके, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी तुरंत सबसे पहले। ठीक, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरीज ऑन माई चैनल एंड टेल मी व्हाट अबाउट ग्रैनी 3 एंड ग्रैनी चैप्टर 2 मिसिंग थिंग्स।